भाजपा की संगठनात्मक बैठक का हुआ आयोजन। प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने किया संबोधित। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ समेत अन्य ने भी किया संबोधित। उपचुनाव की तैयारी को लेकर डॉक्टर अग्रवाल बोले, मैं बच्चों का डॉक्टर, प्री मैच्योर डिलीवरी करने का कोई फायदा नहीं। जब चुनाव होंगे हम संगठन के दम पर चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। फिलहाल हमारा फोकस पार्टी के लिए अधिक से अधिक सदस्य बनाना। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा, जन अपेक्षाओं के अनुरूप देंगे प्रत्याशी। दोनों ही पदाधिकारी झुंझुनू की बैठक को बताते रहे सदस्यता अभियान की बैठक, लेकिन अंदर खाने चर्चा उपचुनाव के लिए कार्यकर्ताओं में भरा गया जोश। एक ही लाइन में दिया संदेश, व्यक्ति नहीं कमल का निशान होगा उम्मीदवार। डॉक्टर अग्रवाल ने कांग्रेस नेताओं को बताया मूर्ख। बोले, न तो भाजपा को समझते हैं न ही राजेंद्र राठौड़ को समझते हैं। मंत्री अविनाश गहलोत व सुमित गोदारा समेत संगठन के पदाधिकारी रहे मौजूद। 2 चरणों में हुआ राष्ट्रीय से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं का संवाद। झुंझुनू में आज भाजपा के प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तथा भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कार्यकर्ताओं से संवाद किया। दोनों ही पदाधिकारी इस सदस्यता अभियान को लेकर संगठनात्मक बैठक बताते रहे, लेकिन असल में उपचुनावों को लेकर भाजपा प्रभारी और प्रदेश अध्यक्ष ने सीधा और सपाट संदेश दिया कि चुनाव कोई व्यक्ति नहीं बल्कि कमल का निशान लड़ेगा। संगठन के दम पर चुनाव लड़ना भी है और जीतना भी है। इससे पहले प्रदेश प्रभारी डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल तथा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ का भाजपा जिला कार्यालय पहुंचने पर स्वागत किया गया। एक अपेक्षित कार्यकर्ता की तरह दोनों ही नेताओं ने बैठक के लिए अपना पंजीयन कराया, जिसके बाद राष्ट्रीय से लेकर बूथ स्तर तक के भाजपा पदाधिकारियों के साथ 2 चरणों में बैठक की, जिसमें संगठनात्मक गतिविधियों, प्रस्तावित सदस्यता अभियान और उपचुनावों को लेकर चर्चा की गई। इसके बाद बैठक के बारे में बताते हुए डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल ने कहा कि आज की बैठक में चुनाव कोई एजेंडा नहीं था। अपने चिर परिचित अंदाज में बोलते हुए डॉक्टर अग्रवाल ने कहा कि वे बच्चों के डॉक्टर हैं जो समय पूर्व डिलीवरी नहीं करवाते। प्री मैच्योर बच्चा पैदा करने का कोई फायदा नहीं है। चुनाव घोषित होंगे तो तैयारी करेंगे। उन्होंने कहा कि हमारा पूरा फोकस फिलहाल संगठन को मजबूत करना है, ताकि कोई भी चुनाव हो, कोई भी प्रत्याशी हो, संगठन की ताकत पर जीत कर आए। उन्होंने कहा कि हम इतना मजबूत होना चाहते हैं कि कोई भी चुनाव हो, भाजपा का संगठन देखकर हमारे प्रत्याशी के सामने कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार न हो। हम प्रदेश में इस बार 1.25 करोड़ सदस्य बनाने जा रहे हैं। इसके लिए हर विधानसभा में जाकर कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि झुंझुनू उपचुनाव जीतना हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है। आज कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन कार्यकर्ताओं का जोश देखकर वे दावा कर सकते हैं कि इस बार नहीं, हमेशा अब झुंझुनू विधानसभा सीट भाजपा के पास रहेगी। उन्होंने बताया, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि वे मूर्ख हैं। वे न तो आज भाजपा को जानते हैं, न ही राजेंद्र राठौड़ को जानते हैं और न ही उन्हें जानते हैं। जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है तो वे बेवजह राठौड़ को मुद्दा बना रहे हैं। कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा और कुकुरमुत्ते कूड़े में ही पनपते हैं। इधर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि टिकट मांगने का सबको हक है, लेकिन एकजुटता के साथ इस बार चुनाव लड़ा जाएगा। जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार होंगे। इस मौके पर जिले के प्रभारी और समाज कल्याण मंत्री अविनाश गहलोत, उपचुनाव के प्रभारी मंत्री व खाद्य मंत्री सुमित गोदारा, भाजपा प्रदेश महामंत्री संतोष अहलावत, भाजपा प्रदेश महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, भाजपा जिलाध्यक्ष बनवारी सैनी समेत अन्य भाजपा नेता मंच पर मौजूद थे। झुंझुनू पहुंचने पर अग्रवाल और राठौड़ ने शहीद पीरू सिंह की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। हमारा एजेंडा उपचुनाव को लेकर कुछ है ही नहीं। अभी तो चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई। मैं हूं बच्चों का डॉक्टर, समय पूर्व डिलीवरी नहीं कराता हूं। प्री मैच्योर बच्चे पैदा करने से कोई फायदा नहीं। चुनाव जब घोषित होगा तो हम चुनाव की तैयारी करेंगे। हमारा प्राथमिक लक्ष्य है हम अपने संगठन को इतना मजबूत कर दें कि जब भी कभी चुनाव हो और जो कोई भी प्रत्याशी हो वो संगठन की ताकत पर जीत करके आए। संगठन को मजबूत करने के लिए हमने माननीय
अविनाश जी को प्रभारी मंत्री के रूप में स्थापित किया है और उनको स्पष्ट निर्देश है, सिर्फ और सिर्फ संगठन का काम ये करेंगे। हम लोग बूथ स्तर पे अपनी टीम को मजबूत करने जा रहे हैं, प्राथमिक और सक्रिय सदस्यता करने जा रहे हैं और प्रयास करेंगे कि इतनी बड़ी संख्या में भारतीय जनता पार्टी के मतदाता बने कि चुनाव आने पर कोई भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ प्रत्याशी खड़ा होने को तैयार तक नहीं हो। ये स्थिति हम पैदा कर देंगे। इस दृष्टि से आप मान सकते हैं कि हम चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। मूलतः हमारा काम फिलहाल अपनी ताकत को बढ़ाना है और झुंझुनू क्या पूरे राजस्थान में हमें 1.5 करोड़ सदस्य बनाने हैं, 1.25 करोड़ सदस्य बनाने हैं, जैसा माननीय अध्यक्ष जी ने घोषणा किया है। तो वो तभी होगा जब हम हर विधानसभा में जाएंगे और अपने कार्यकर्ताओं को प्रेरित करेंगे। आएगा समय तो आप देखिएगा कि चुटकी बजा करके हम लोग यहाँ का समाधान कर देंगे। सर एक नवलगढ़ वो समय आने दीजिए। आप देखेंगे कि प्रत्याशी भी आ गया, आप देखेंगे कि जनता भी उत्साहित हो गई और आप देखेंगे कि अब तक झुंझुनू का जो भी कहानी रहा हो अब ये सीट भाजपा के पास रहेगी। हम सदस्यता की रणनीति लेकर चलना है। प्रदेश की सारी 200 सीटों पर हमको अधिक से अधिक सदस्य बनाना है। हमारी रीढ़ की हड्डी, हमारी ताकत हमारे कैडर हैं, हमारे पास संख्या है, तो हम अपने कार्यकर्ताओं के बल पर चाहे जिसको भी प्रत्याशी बनाकर भेज दें, हम चुनाव जीतने की स्थिति में रहेंगे। हम एक समावेशी कैडर बना रहे हैं और एक सर्वव्यापी और सर्वस्पर्शी कैडर बना रहे हैं। समाज के सारे अंगों के बीच में, समाज समस्त जातियों के बीच में, समस्त समूहों के बीच में, समस्त भौगोलिक व्याप्त के बीच में हम अपने सदस्य बनाएंगे। इतना उत्साह है कार्यकर्ताओं में, इतना जोश है और इतनी दृढ़ इच्छा शक्ति, डिटर्मिनेशन है, वो तो कोई चुनौती बता ही नहीं रहे। वो तो एकदम तय करके बैठे हुए हैं, आने दो, करता हूँ, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। सब मिलजुल कर लड़ेंगे, संगठन की सामूहिक ताकत पर लड़ेंगे। कोई व्यक्ति नहीं लड़ेगा, संगठन लड़ेगा। कोई बीजेपी की बगावत नहीं होती है, कोई व्यक्ति बगावत करता है, बगावत करने वाला कभी बीजेपी का नहीं होता। चैलेंज रहा होगा, मैं तो उस परिस्थितियों को न जानता हूँ, ना अभी तक मुझे आप जानकारी दे रहे हैं, इसलिए मुझे जानकारी मिल रही है, लेकिन मेरे पास तो इसकी जानकारी नहीं है। तो आप निश्चिंत रहिए, अब आप उस चैलेंज को नहीं देखेंगे, कोई चुनौती को नहीं देखेंगे, सारी भाजपा को एक देखेंगे और ऐतिहासिक मतों से जीतने वाली भाजपा को देखेंगे। बावजूद इसके कि हम लोगों ने चुनाव के बारे में कोई बात नहीं की है, मैं कार्यकर्ताओं के उत्साह के आधार पर इसको कह सकता हूँ। कोई विवाद नहीं हुआ है। अब देखिए ऐसा है ना कि जिसके पास कुछ नहीं है, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, नहीं किसी पर भी आप बात कर देंगे। जिसके पास कुछ नहीं है तो कहीं पनपेगा। कुकर मुत्ते तो हमेशा कूड़े पर ही पनपते हैं। तो उनको लगता है कि हम अपने लोगों को लगा करके और ट्वीट पे बुलवा करके, मूर्ख हैं वो, भारतीय जनता पार्टी को नहीं समझते हैं, राजेंद्र राठौर जी को नहीं समझते हैं, हम लोगों को नहीं समझते हैं। कोई समाज उद्वेलित नहीं है, सारा समाज भाजपा के साथ है, राजपूत हो, जाट हो, गुर्जर हो, मीना हो, भील हो। हम जात की राजनीति ही नहीं करते हैं, तो हमारे ऊपर आप जाति आकलन चश्मे से मूल्यांकन करिएगा तो फंस जाइएगा, मत करिए। हम इन चीज़ों से बहुत दूर काम करने वाले लोग हैं। जगह होता है, टिकट मांगने का सबको हक है, तो पार्टी जब निर्णय कर लेती है तो उसको मानना हमारे अनुशासन का हिस्सा है। देखिए वैसे तो चुनाव अभी है नहीं, हमारे प्रभारी जी ने बहुत साफ कर दिया आपके सामने, लेकिन हम संगठन को सुदृढ़ करना, संगठन के साथ चर्चा करना, संगठन के और आम कार्यकर्ता के साथ बैठना, ये हमारी अनवरत प्रक्रिया है। हमारा ये चलता रहता है कार्यक्रम। आपको लगता है कि चूंकि इन क्षेत्रों में चुनाव है इसलिए चुनाव के हिसाब से हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी हम कर रहे हैं। हमारे देखिए प्रत्येक जिले में कार्यक्रम हो रहा है। आपको लगता होगा अभी नागौर में हुआ, जोधपुर में भी है, आज बांसवाड़ा में कार्यक्रम चल रहा है। तो बांसवाड़ा में कोई चुनाव नहीं है लेकिन वहाँ भी चल रहा है। जयपुर में हुआ, जयपुर में कोई चुनाव नहीं है लेकिन वहाँ भी हुआ। तो कैसे के जन अपेक्षाओं के अनुरूप उम्मीदवार देंगे हम।